Hello student, today in our computer science paper 1 chapter operating system we are going to study the accessing methods used by the operating system. Now which are the accessing method used by our operating system that we are going to learn? There are different accessing method used by different operating system. First is the sequential and second is the direct access method. First of all, what is the accessing method? What is the accessing method? File stores the information. When it is used, this information must be accessed read into computer memory. सबसे पहले क्या होता है कि जो भी फाइल्स जो भी स्टोर होते हैं इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर्स के अंदर, वो सबसे पहले क्या होता है रीड होता है और वो रीड करके कंप्यूटर की मेमोरी में वो स्टोर करता है. स्टोर करने के बाद में हम उसको रीड कर सकते हैं. देयर आर सेवरल एक्सेसिंग मेथड्स एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन इन द फाइल. फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंशियल एंड द डायरेक्ट एक्सेसिंग मेथड्स. सीक्वेंशियल एक्सेसिंग मेथड्स में जैसे नाम सजेस्ट करता है, सीक्वेंशियली डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेसिंग कर सकते हैं. सीक्वेंशियली मीन्स व्हाट? वन बाय वन वी आर गोइंग टू रीड द इंफॉर्मेशन और राइट द इंफॉर्मेशन. ओके, दिस जनरली यूज्ड इन द टेप बेस्ड मॉडल्स. ओके, टेप बेस्ड सिस्टम्स के अंदर हम लोग जनरली ये देखते हैं कि जो भी हमारा डेटा जो रीड होता है या फिर राइट होता है वो क्या करता है, वन बाय वन हम लोग उसको रीड कर सकते हैं. जैसे हमारे टेप्स होते थे पहले के जमाने में, उस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं. जैसे हम लोग को अगर कोई भी फाइल को अगर आगे की अगर आगे की अगर फाइल को अगर रीड करना है तो हम लोग फॉरवर्ड जाना पड़ता है. अगर पीछे की फाइल को अगर एक्सेसिंग करना है तो हम लोग को बैकवर्ड जाना पड़ता है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन सीक्वेंशियल एक्सेसिंग. Next is the direct accessing. Now this direct accessing is used in the disk model. Disk model यानी क्या, जैसे हम लोग देखेंगे CDs के अंदर हमें कोई भी अगर गाना प्ले करना है, कोई भी नंबर का प्ले करना है, कोई भी ब्लॉक का डेटा एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां से पिकअप करते हैं. जैसे हमारे हार्ड डिस्क के अंदर डेटा CD की तरह ही स्टोर होता है, डिस्क बेस की तरह ही स्टोर होता है. तो हमें कोई भी ब्लॉक के अंदर अगर मुझे जाना है, कोई भी फाइल को अगर यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे डायरेक्टली उस ब्लॉक का डेटा को हम लोग को रीड या फिर हम लोग राइट कर सकते हैं. अदर एक्सेसिंग मेथड्स कैन बी बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ दिस डायरेक्ट एक्सेसिंग मेथड. दिस इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स फॉर द फाइल. द इंडेक्स कंटेन्स द पॉइंटर टू द वेरियस ब्लॉक्स टू फाइंड entry in file. We first search in the index and then use the pointer to directly access the files. अभी ये दोनों मेथड के ऊपर ही जो भी एक्सेसिंग मेथड्स है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं को बेस बना के उसके ऊपर ही उनका डेटा इनका प्रोग्रामिंग ये यूज करते हैं. एक यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है डेट इज कॉल्ड एज एन इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग का मीनिंग क्या होता है कि एक वहां पे एक पॉइंटर होता है जो एक इंडेक्स बना के रखेगा. जो भी डेटा का जो भी डेटा तुम्हारा स्टोर्ड है वो एक इंडेक्स के अंदर लिखा हुआ रहेगा. जहां पे भी यानी अगर कोई भी फाइल को अगर मुझे ढूंढना है या फिर राइट करना है, तो सबसे पहले वो इंडेक्स के अंदर सर्च करेगा और वो पॉइंटर क्या करेगा, डायरेक्टली वो फाइल के पास में उसको एक्सेसिंग के लिए लेके जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज एन डायरेक्ट एक्सेसिंग मेथड. नेक्स्ट आर द अलोकेशन मेथड्स. अभी ये हम लोग ने फाइल को एक्सेस कैसे करते हैं इसका मेथड देखा. अभी हम लोग उसका अलोकेशन कैसे होता है, यानी हार्ड डिस्क के ऊपर या फिर कहीं पे भी डेटा को अगर उसको अलोकेशन कैसे होता है इसके मेथड्स देखने हैं. यहाँ पे 3 मेथड्स दिए हुए हैं, एक कंटिन्यूअस अलोकेशन, एक लिंक अलोकेशन एंड द इंडेक्स अलोकेशन. ओके, द डायरेक्ट एक्सेस नेचर ऑफ द डिस्क अलाउज अस टू स्टोर मैनी फाइल्स ऑन same disk. The main problem is now to allocate the space to these files so that disk space is effectively utilized and the files can be quickly accessed. There are 3 major methods of allocation of the disk space. यहाँ पे 3 मेजर अलोकेशन दिए हुए हैं. अभी यहाँ पे एक वहां पे इजीली स्पेस को यूटिलाइज होना चाहिए, हमारा किस तरीके से अच्छा यूटिलाइज हो जाना चाहिए, कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए.
इस तरीके से यहाँ पे ये 3 मेथड्स दिए हुए हैं जिससे हम लोग उसको एक्सेसिंग करेंगे। सबसे पहले लेकिन ये सब एक्सेसिंग मेथड ढूंढने से पहले कि फ्री स्पेस का मैनेजमेंट कैसे होगा ये हमें देखना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फ्री स्पेस मैनेजमेंट, हाउ द फ्री स्पेस इज मैनेज इन द कंप्यूटर सिस्टम। Files are created and deleted frequently during the operation of computer system. Since there is only limited amount of space, it is necessary to reuse the space from the deleted files for new files. To keep the track of the free space, the file system maintains a free space list. यहाँ पे अभी क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फाइल्स जो रहती है वो हमेशा डिलीट भी होती है और क्रिएट भी होती रहती है, और यहाँ पे हमारे पास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस होता है जो हमें वापस से रीयूज भी होना चाहिए। अगर रीयूज नहीं होगा तो हमेशा हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। अगर डिलीट भी हो गया तो भी उसको अगर यूज नहीं कर पाए तो उसका क्या फायदा है। ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, एक फ्री स्पेस का लिस्ट बनाता है। ओके, कि यहाँ पे कौन से जगह पे या कौन से ब्लॉक के ऊपर वहां पे फ्री स्पेसेस है। अगर जब भी कोई भी फाइल जब क्रिएट होगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो फ्री स्पेस में से ढूंढेगा कि कौन से ब्लॉक के अंदर वहां पे फ्री स्पेसेस है। जैसे ही वहां पे फ्री स्पेस मिली न्यू फाइल को तो वो क्या करेगा, वो फ्री स्पेस के ऊपर उसका फाइल को अलोकेट कर देगा। लेकिन जब भी फाइल अगर रिमूव होती है या फिर डिलीट होती है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वहां से डिलीट होने के बाद में पर्टिकुलर ब्लॉक को वहां पे डिलीट होने के बाद में वो क्या करेगा, जो फ्री स्पेस की लिस्ट जो होती है उसके अंदर वो क्या करेगा, उसको वापस से एंटर कर देगा कि ये जो फाइल डिलीट हुई है, ये सपोज 2 नंबर के ब्लॉक की जो फाइल थी वो वहां से डिलीट हो गई है, तो फ्री स्पेस लिस्ट के अंदर वो क्या करेगा, 2 नंबर वहां पे दे देगा कि यहाँ पे 2 नंबर का ब्लॉक क्या हो गया, अभी फ्री हो गया है। यानी नेक्स्ट टाइम जब भी न्यू फाइल को जब भी क्रिएशन होगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो फ्री स्पेस की लिस्ट में देखेगा कि नहीं, अभी ये 2 नंबर का ब्लॉक वहां पे एम्प्टी हो गया है। तो यहाँ पे वो किस तरीके से फ्री स्पेस लिस्ट होती है। द फ्री स्पेस लिस्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय अ बिट पैटर्न। बिट पैटर्न की तरह कैसे रहते हैं, जहां पे फ्री स्पेस वो डिनोट करता है एज अ 0 से। ओके, 0 नंबर का वहां पे बताएगा। सपोज मेरे सिस्टम के अंदर सपोज एक 30 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, तो वहां पे अगर 30 ब्लॉक में से जो भी फ्री स्पेस रहेगी उसको वो क्या करेगा, 0 इंडिकेट करेगा, और जहां पे भी अलोकेशन किया हुआ है कोई भी फाइल का तो वो उसको क्या करेगा, एज एन 1 इंडिकेट करेगा। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंसीडर अ डिस्क where block number 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26 एंड 27 आर द फ्री स्पेस। ये जितने भी है फ्री स्पेस है। ओके, तो हम लोग वहां पे 0 से स्टार्ट करते हैं, हमेशा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 0 से ही स्टार्ट होता है। द फ्री स्पेस बिट मैप वुड बी किस तरीके से आएगा, 0 को इंडिकेट करेगा 1 और 1 को इंडिकेट करेगा 1, यानी 0 और 1 नंबर का ब्लॉक क्या है, वो ऑक्यूपाइड है, और यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ये जो भी ब्लॉक्स है वो एम्प्टी है। एम्प्टी यानी ये क्या है, फ्री स्पेस है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा डेटा जो भी नया डेटा है वो क्या कर सकते हैं, वहां पे अलोकेशन कर सकते हैं। उसके बाद में 6, 7 क्या है, अलोकेटेड है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, 1, 1 यहाँ पे इंडिकेट किया है। इसी तरीके से बाकी 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सभी के सभी क्या हो गए, 0 हो गए, और उसके बाद में उसी तरीके से कंटिन्यू वो अलोकेशन और डी अलोकेशन करता है। इस तरीके से हमारा फ्री स्पेस का मैनेजमेंट होता है इन द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो मेथड है अलोकेशन मेथड है, दैट इज द कंटिन्यूअस अलोकेशन मेथड। ये नाम ही सजेस्ट करता है कि हमारा जो भी कोई डेटा रहेगा वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली अलोकेट करेगा हमारे डिस्क के अंदर। द कंटिन्यूअस अलोकेशन मेथड रिक्वायर्स ईच फाइल टू ऑक्यूपाई अ सेट ऑफ द एडजॉइन। एडजॉइन यानी क्या, उसके बाजू वाली ही जगह उसको लगेगी एड्रेस ऑन द डिस्क। कंटिन्यूअस अलोकेशन ऑफ अ फाइल is defined by the disk address of the first block and its length. ओके, यहाँ पे सबसे पहले एक डायरेक्टरी फाइल बनती है जहां पे
जितने भी फाइल्स मेरे स्टोर्ड है उनका सभी का नाम रहेगा। उसके बाद में उसका स्टार्ट यानी कौन से ब्लॉक से वो स्टार्ट है वो वहां पे इंडिकेट करेगा। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, काउंट नाम की एक फाइल है, उसका स्टार्टिंग जो ब्लॉक है वो 0 है और वो इंडिकेट दूसरा क्या करता है, उसका लेंथ कितना है यानी उसकी साइज कितनी है, तो उसको वहां पे कितने 2 ब्लॉक्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस एलोकेशन का ये ब्लॉक है, ये डिस्क है, जहां पे ये जो फर्स्ट फाइल जो इंडिकेट करती है वो डेट इज द काउंट। अब ये काउंट फाइल क्या होता है, 0 से स्टार्ट हुआ, उसका लेंथ कितना है 2 है, यानी उसने क्या किया, कंटिन्यूअसली 2 ब्लॉक को अलोकेट कर दिए। ओके, नेक्स्ट फाइल है टीआर, दैट इज द टीआर फाइल जो स्टार्ट हुआ है 14 नंबर के ब्लॉक से और उसको जगह कितनी लगी है, तो 3 ब्लॉक्स लगी है। यहाँ पे 13, 14, 15 एंड 16 ये 3 ब्लॉक क्या हो गए, वहां पे अलोकेट हो गए। नेक्स्ट फाइल जो है वो मेल नाम की फाइल है, जहां पे उसको 19 नंबर ब्लॉक से वो स्टार्ट हुआ, उसको 6 ये ब्लॉक्स की उसकी लेंथ हो गई, यानी 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 ये 6 ब्लॉक्स क्या हो गए, वहां पे कंटिन्यूअसली वहां पे अलोकेशन हो गए फॉर द डेटा। कौन सी फाइल के लिए, मेल नाम के। उसके बाद में लिस्ट नाम की एक फाइल है जिसको 28 से वो स्टार्ट हुआ है, उसको 1 इतना लेंथ लगा हुआ है, तो वहां पे क्या हो गया, ये लिस्ट नाम की फाइल है जहां पे उसको वहां पे उसको 4 इतने ब्लॉक्स लगे हुए हैं। उसके बाद में एफ नाम की जो फाइल है उसको कितना ब्लॉक लगा है, उसको 6 नंबर से स्टार्ट हुआ है, उसको 2 ब्लॉक्स लगे हुए हैं, इसलिए वहां पे क्या हुआ है, 2 ये इंडिकेट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे अभी डिफिकल्टी क्या होगी, नाउ व्हाट आर द डिफिकल्टीज फॉर दिस मेथड। द डिफिकल्टी विथ कंटिन्यूअस एलोकेशन इज फाइंडिंग द फ्री स्पेस फॉर अ न्यू फाइल। अभी यहाँ पे अगर मुझे नई फाइल अगर कहीं पे भी अगर बनानी है तब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ओके, तो यहाँ पे वी मस्ट सर्च फॉर द फ्री स्पेस फॉर एन कंटिन्यूअस ब्लॉक्स। अभी यहाँ पे कंटिन्यूअसली अगर ब्लॉक अगर रहेंगे तो यहाँ पे वो उसको ढूंढना पड़ेगा। अगर नई फाइल अगर आ गई, उसको अगर 5 ब्लॉक लगने वाले तो वहां पे सबसे पहले देखेगा कि यहाँ पे ब्लॉक्स कहाँ पे खाली है, ये ब्लॉक अगर खाली है 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 4 ही ब्लॉक है, तो यहाँ पे वो जो 5 ब्लॉक वाले लेंथ जो भी नई फाइल आने वाली है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, तो उसको और ढूंढना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 6 ब्लॉक्स की जगह है, यानी वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली उसको क्या करेगा, अलोकेट कर देगा। लेकिन अगर वहां पे और भी अगर जगह नहीं रही तो वहां पे वो फिटली बैठ नहीं पाएगा। ओके, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, next is the dynamic allocation, storage allocation. Now what is the meaning of dynamic allocation? Now what is the meaning of dynamic allocation? Dynamic allocation, disk space is collection of free and the used segments. Each segment is a continuous set of disk blocks or an allocation segment is called as an whole. Okay, यहाँ पे जितने भी डिस्क के अंदर क्या कलेक्शन होता है, एक फ्री स्पेस का कलेक्शन होता है, जहां पे भी यूज है वहां पे वो यूज सेगमेंट होता है। अभी जो भी यूज अनअलोकेटेड सेगमेंट जो होते हैं, यानी हम लोग बोलते हैं फ्री स्पेस, उसको बोलते हैं हम लोग होल। ओके, उसको बोलेंगे होल। और डायनेमिक स्टोरेज allocation problem is how to satisfy request for an size n from a list of free holes। यानी यहाँ पे एक पूरे लिस्ट ऑफ फ्री होल्स या फिर हम लोग बोलेंगे फ्री स्पेस का लिस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग को जब भी एक नए फाइल का रिक्वेस्ट आता है तो हम लोग वो फाइल को सेटिस्फाई कैसे करेंगे। यानी अगर मेरे पास में अगर आया कि वहां पे 2 KB का अगर फाइल है, मेरे पास में कितने होल्स पड़े हुए हैं या फिर कितने फ्री स्पेस एलोकेट हुए हैं, तो वो रिक्वेस्ट को उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। देयर आर मेनी सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। द सेट ऑफ होल्स इज सर्च टू डिटरमाइन विच होल इज बेस्ट एट टू अलोकेट। अभी वहां पे अगर मुझे 5 ब्लॉक का अगर अलोकेशन का आया हुआ है तो वो किस तरीके से उसको सेटिस्फाई करेगा और किस तरीके से वो बेस्टली उसको अलोकेट करेगा, वो वहां पे देखना है। तो यहाँ पे 3 मेथड्स दिए हुए हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड द वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट यानी क्या, जितना भी उसको सबसे पहले जो होल्स को या फिर फ्री स्पेस को जितना भी स्टार्टिंग में यहाँ पे से सर्च करेगा, जो भी उसको फर्स्टली मिलेगा वहां पे उसका सर्च क्या हो जाएगा,
एंड हो जाएगा। यानी अगर मेरे पास में 5 ब्लॉक है, उसने स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट किया और उसको 4th ब्लॉक के पास में उसको मिल गया कि वहां से उसको 5 जगह मिल गई है ओके अलोकेशन के लिए, तो वो क्या करेगा, उसको वहां पे अलोकेट कर देगा। तो वहां पे उसको क्या करेगा, सर्च वहां पे एंड करेगा। उसको बोलते हैं फर्स्ट फिट, यानी फर्स्टली जिसको लार्ज इनफ उनको होल्स अगर मिल गया अलोकेशन के लिए उनके फाइल के लिए, तो वहां पे उसका सर्चिंग क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। उसके बाद में सेकंड मेथड है, दैट इज द बेस्ट फिट। बेस्ट फिट यानी क्या, बिग इनफ होल, यानी अगर उसको 5 KB का अगर मेरा फाइल है और उसको एक 7 KB का अगर एक होल मिल गया, यानी एक जगह मिल गई, तो वो क्या करेगा, उसको बेस्टली उसको वहां पे स्टोर कर देगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एन बेस्ट फिट। वर्स्ट फिट यानी क्या, होल बहुत बड़ा है, यानी अगर 5 KB की फाइल है और उसको 10 KB का अगर एक जगह मिल गई, तो वो क्या करेगा, वहां पे स्टोर करेगा। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या आता है, तो वहां पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम आता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे अगर वहां पे 5 KB की फाइल है और वहां पे जगह वहां उसको 10 KB की है, यानी वहां पे क्या हो गया, 5 KB का वेस्टेज हो गया। ओके, तो जो वेस्टेज जगह होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट इज द, उसको ओवरकम करने के लिए वहां पे यूज होता है कॉम्पैक्शन। नाउ दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय द मेथड ऑफ द कॉम्पैक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पैक्शन, नेम इंडिकेट करता है, कॉम्पैक्ट कर देगा उस जगह को। टू प्रिवेंट द लॉसिंग द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, द यूजर मस्ट run a repacking routine which basically copies the entire file system onto the another floppy disk or the tape. The files can be then recopied back onto the floppy by allocating the continuous space. This scheme compacts all the free space into a one whole. अगर यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी जगह पे उसके फाइल स्कैटर्ड होंगे, स्कैटर यानी कि यहाँ वहां पे बिखरे हुए रहेंगे, तो वो क्या करता है, उसको पूरे की पूरे फाइल को हमें क्या करना पड़ता है, एक फ्लॉपी डिस्क के ऊपर कॉपी करना पड़ता है, फिर टेप डिस्क के ऊपर कॉपी करेगा और जो भी कॉपी किया हुआ डेटा है वो वापस से डिस्क के ऊपर लेके आएगा। और वो किस तरीके से लेके आएगा, तो एक पूरे कॉम्पैक्ट तरीके से, यानी कंटिन्यूअसली वो क्या करेगा, हमें हमारा फाइल को अरेंज करके देगा। ये हम लोग हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, विंडोज के अंदर डीफ्रेगमेंटेशन ये जो कंसेप्ट होता है उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। द अनदर प्रॉब्लम विद द कंटिन्यूअस एलोकेशन इज टू डिटरमाइन हाउ मच स्पेस इज नीडेड फॉर अ फाइल। when file is created, the total amount of space is will needed must be found and allocated. If we allocate too little space to a file, we may find that it cannot be extended. अभी कंटिन्यूअस एलोकेशन में अनदर एक प्रॉब्लम आता है कि वहां पे जगह का। ओके, अगर मेरा फाइल अगर कंटिन्यूअसली एलोकेटेड है, लेकिन अगर मैंने उस फाइल को मॉडिफाई अगर किया, तो अगर कंटिन्यूअसली एलोकेशन है उसके बाद में उसका दूसरा फाइल स्टार्ट हो जाता है, यानी अगर उसको बड़ा अगर फाइल अगर हो गया तो आगे तो उसको जगह नहीं है, तो वो एक्सपांड कैसे करेगा। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम होता है फॉर द कंटिन्यूअस एलोकेशन मेथड्स के लिए। थैंक यू।